अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं और खिलाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल पापड़ी। तो ये आपके लिए रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त चीज़ रहेगी, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होगी। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। पापड़ी बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप और इसमें मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, जीरा लिया है 1/2 टीस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और इसमें मैंने पानी लिया है और घी या ऑयल ले लीजिए 2 टेबलस्पून। जो भी आप डालना चाहें, घी डालना चाहें या ऑयल डालना चाहें, जो भी लेना चाहें 2 टेबलस्पून ले लीजिए। अब मैं मैदे में अपने मसाले डाल दूंगी, जीरा, अजवाइन और नमक। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। आप घी डालना चाहते हैं घी डाल लीजिए, ऑयल डालना चाहते हैं ऑयल डाल लीजिए, लेकिन घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसको पानी से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। सख्त डो हमें तैयार करनी है, जैसे कि हम उसके लिए समोसों के लिए गूंदते हैं, और इस तरह से हमें थोड़ी सी सख्त डो गूंदनी है। इसको इस तरह से अच्छी तरह से गूंद के फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और उसके बाद फिर हम इससे पापड़ी बनाएंगे। ये पापड़ी बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है अजवाइन की। तो 15-20 मिनट के बाद इसको हल्का सा हम दोबारा गूंद लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो ये इसमें अजवाइन और ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्पेशली अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। ये पापड़ी आप चना चाट में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको दही बड़ों के ऊपर डाल के भी ये बहुत मज़े की लगती है। और इसको बच्चे वैसे भी बहुत शौक से खा लेते हैं, बिल्कुल क्रैकर की तरह बच्चे इसको क्रैकर समझ के खाते हैं और ये बहुत मज़े की लगती है। और आप इसको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं, आपको जैसे आसानी लगे। मैं आज आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी, आपको जो तरीका आसान लगे वो आप बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको एक ही इसी तरह से बनानी है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। आप इसके बहुत सारे पेड़े बना के और छोटी जैसे रोटी के साइज की, पूरी के साइज की बना सकते हैं और उसको तोड़ के चाट पे डाल सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह से मैं आपको रोल करके और छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ, ये ज़रा प्रेजेंटेबल लगता है, देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी इफ्तार दावत है तो फिर आप इसी तरह से बनाइएगा, क्योंकि इस तरह से चना चाट की साइड्स में जब आप इसको लगाते हैं तो ये छोटी छोटी सी पापड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। आप इस तरह से इसको पतला बेल के, आपको इसको पतला बेलना है, रोटी से ज़्यादा पतला बेलना है। और इस तरह से कोई कटर है आपके पास तो उससे कर लें, या कोई भी ढक्कन है तो उससे कर लें, काट लें। और फिर फॉर्क से इस तरह से इसके ऊपर निशान लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये फ्राई होते हुए फूल नहीं जाए। इस तरह से आप इसको सारे को निकाल लें। और मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं इसमें फ्राइंग के लिए डाल दूंगी और आप डालते जाएं। जैसे जैसे आपकी जगह बनती जाए कढ़ाई में, वो आपकी फ्राई होती है पापड़ी, तो वो फ्राई होके ऊपर आ जाती है तो नीचे जगह बन जाती है। आप उस जगह में और डालते जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब हो जाएगी। आप आराम से डाल के काफ़ी सारी पापड़ी एक वक्त में डाल के फ्राई कर सकते हैं। और ये पापड़ी आप बना के पूरा रमज़ान आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरा रमज़ान मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप रमज़ान से 1-2 दिन पहले बना के और इसको ठंडा करके और किसी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लें तो आपके रमज़ान में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गर्मी में इसको फ्राई नहीं करना पड़ेगा। रमज़ान में दिल नहीं चाहता है इस तरह से मेहनत वाले काम करने को। तो आप जो भी आपकी मेहनत वाली चीज़ें हैं, पापड़ी है, तो इसको आप पहले से बना के आराम से डब्बा भर के और पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपके बच्चे क्रैकर के तौर पे भी खाएंगे, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। चलते फिरते बच्चे इसको खाते रहेंगे मज़े लेके और बहुत खुश होंगे। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ये ज़रा आसान तरीका है। आप बड़ी सी रोटी बेल के और उस पर छुरी से कट्स लगा के और बना लें, ये ज़्यादा आसान तरीका है। आपको जो भी आसान लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी पापड़ी दोनों तरफ से, तो हम उसको निकाल लेंगे।
जबरदस्त सी मजेदार सी क्रंची क्रिस्पी पापड़ी तैयार है। पापड़ी के तौर पे यूज करें, क्रैकर्स के तौर पे यूज करें, जैसे यूज करना चाहते हैं करें और रमजान में इसको इस्तेमाल करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि हम लोग राब्ते में रहें और मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अपनी रमजान की दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। इसको बनाएं, एंजॉय करें और रमजान में इससे मजे उठाएं। अल्लाह हाफिज।